जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बदल चुका है। ऐसे में अब जितने भी आपका पुराने जन्म प्रमाण पत्र है 1 फरवरी 2026 से वो आपका सब आपका खत्म हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल आप कहीं भी नहीं कर पाएंगे। इसको लेके यह आपका प्रक्रिया पूरा भारत में आपका अपडेट हो रही है और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में ये आपका शुरू भी हो गया है, जहां पर आपका जितने भी आपका पुराने जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जहां जहां भी आपका इस्तेमाल किया गया था, सबको वहां से आपका हटाया जा रहा है और फिर से आपका नए सिरे से इसको आपका फिर से बनाया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि इसमें आपका आधार कार्ड को लिया गया था, जहां पर आपका कुछ भी आपका आइडेंटिटी को आपका सत्यापित नहीं करता है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा आपका एक सुदृढ़ दस्तावेज को बनाने के लिए इसमें आपका बदलाव किया गया है और ये आप चरणवार तरीके से हर एक राज्यों में आपका लागू होने का काम करेगा। तो नए फॉर्मेट में जन्म प्रमाण पत्र आपका कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया है और इसके लिए आपको कहां आवेदन करना पड़ेगा और इसके साथ आपका कौन कौन से वो दस्तावेज देने पड़ेंगे, सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही उस नए फॉर्मेट में आपका जन्म प्रमाण पत्र की, जहां पर इसके प्रक्रिया में आपका बड़ा बदलाव आया है और इसको लेके आपको फिर से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो चाहे कोई आपका नवजात हो, चाहे वो आपका कोई आपका 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, हर एक का आपका फिर से बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या क्या इसके लिए चाहिए, आपको कैसे इसका आवेदन कीजिएगा ताकि आप आने वाले समय में जहां भी इसकी जरूरत है वहां पर इसको आप दे सके सारे जानकारी को। चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी को आपका इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है और इसके लिए हम संकल्पित हैं। तो बात हो रही है जन्म प्रमाण पत्र के उस नए फॉर्मेट को लेके, जिसके लेके इसका प्रक्रिया में आपका बड़ा बदलाव आया है और अब आपसे जो पहले जो दस्तावेज मांगे जा रहे थे वो दस्तावेज आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो फिर कौन कौन सा वो दस्तावेज लिया जाएगा आपसे, कहां से बनेगा और सबसे बड़ी बात कितना पैसा लगेगा, इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, हर एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे और सारी जानकारी को यहां पर हम लोग क्लियर करेंगे। बात हो रही है आपका 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण के नियमों में आपका बदलाव आया है, जिसको लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों का ये आपका आदेश है, जो आपका कुछ प्रॉब्लम को आपका इंडिकेट कर रहा था और इसको आपका सॉल्यूशंस को लेके अब ये प्रक्रिया में आपका बदलाव कर दिया है। और यह प्रक्रिया अब आपका पूरी तरह से क्या है, डिजिटल होने जा रहा है और डिजिटल के साथ आपका सख्त भी होने जा रहा है। जनरली आपका जैसे डिजिटल सुनते कहता हो वो तो ऐसे फिर बना लेंगे, क्या दिक्कत है, कोकरो डॉक्यूमेंट लगा के क्या ना हो जाएगा। लेकिन बता दें कि यह प्रक्रिया आपका सख्त होने जा रहा है और यह सिर्फ आपका बिहार चाहे कोई आपका यूपी के लिए नहीं है, यह आपका पूरे देश भर के लिए है। और यह प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो कुछ आपका राज्यों से आपका शुरुआत भी हो चुका है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो आपका पहला चरण में आपका ये बदलाव ला रहा है और बिहार का आपका बारी कब आएगा, सारा जानकारी को हम लोग देखते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग जन्म प्रमाण पत्र की उपयोगिता को लेके, तो जब से आपका एसआईआर प्रक्रिया चल रही है इसका उपयोगिता को आपका और बढ़ा दिया है। इसके अलावा हम लोग इसका इस्तेमाल अगर बात करते हैं स्कूल है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन को ले लीजिए, या फिर अगर बात करते हैं किसी सरकारी योजना या उसका लाभ उठाने के लिए, या फिर आपका पासपोर्ट आवेदन के लिए, तो हर एक जगह इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आपका अपना आइडेंटिटी को आपका बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को भी आपका अहम दस्तावेज माना गया है। तो ऐसे में आप अगर सोच रहे हैं कि ये तो नवजात बच्चा का बनता है, चाहे 1 साल 2 साल चाहे 6 महीने का बनता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक ना। आप अगर 70 प्लस भी है ना तो आपका भी बनने का काम करेगा और ये आप जितना आपका वो काम आपका नवजात शिशु के लिए है उससे ज्यादा आपका उपयोगिता आपके लिए ये साबित होगा। तो कैसे इसका बनाते हैं, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो आपको पहले से बना चुके हैं। तो अभी यहां पर बात करेंगे कि क्या क्या इसमें आपका बदलाव आया और नया प्रक्रिया आपको क्या होगा इसका। तो बात हो रही है किस श्रेणी को चुन यहां से आप अपना श्रेणी को देखिए। अभी बात कर रहे थे कोई आपका नवजात है 21 दिन तक का है, कोई आपका शिशु है जो आपका 21 दिन से आपका 1 साल तक जिसका आपकी आयु है, चाहे कोई आपका युवा है जिसका एज आपका 1 से आपका 20 साल तक का है, या फिर आपका कोई वयस्क है जिसके आयु आपका 30 से आपका 80 साल से ज्यादा है। इस श्रेणी में अपने आप को चुनिए कि आप किसमें हैं। आगे अगर इसमें हम लोग बात करते हैं
तो ये आपका जो सबसे आपका प्रक्रिया जो आसान होने जा रहा है, अलग अलग श्रेणी का आपका प्रक्रिया अलग अलग होगा। तो यहां पर जो आपका बच्चे हैं, जो आपका नवजात है, जिसकी आपका अगर उम्र को अगर बात करते हैं 0 से लेकर अगर 21 दिन तक के वो हैं अगर, तो यहां पर आपका क्या है ना, कोई भी आपको फीस नहीं लगेगा। सबसे पहले क्लियर कर लीजिए इसका, इस बात का कोई आपसे चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही यहां पर आपका इसके लिए क्या करना होगा, पंजीकरण कराइए। अब पंजीकरण कहां से होगा आपका, ये अस्पताल के द्वारा ही हो जाएगा। जो जहां पर बच्चे का आपका जन्म हो रहा है वहीं पर ये आपका अस्पताल में क्या है ना, ये हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि इसमें माता पिता का क्या भूमिका रहेगा, तो माता पिता सिर्फ अपना क्या है ना, बच्चे का आपका नाम को क्या करना है, सत्यापित करना है कि हाँ इसका नाम क्या है ना, मोनू रखना है या सोनू रखना है या चंदन, जो आप कहिएगा वो नाम को क्या है ना सत्यापित कर देगा। माता पिता का आपका नाम हो गया, बस। यहां पर आपसे कोई कुछ नहीं लिया जाएगा, ना पैसा लिया जाएगा, ना ही कुछ दस्तावेज लिया जाएगा। बस क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, माता पिता जो है अपना नाम को सत्यापित कर लिया, स्पेलिंग देख लीजिए बढ़िया से, हाँ इस चीज को खाली कंफर्म कर दीजिए। ये आपका आवेदन हो गया और यहां से आपको बिना 1 रुपया लगे आपका ये सारा आपका बनकर तैयार हॉस्पिटल में हो जाएगा। आपका कहीं आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन हो गया, 10 से 15 दिन के अंदर क्या है वो आपका बन के आ जाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं 21 से 1 साल वाला, तो यहां पर आपको इनको बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको नगर निगम या नगर पालिका ऑफिस से बनवा सकते हैं, या फिर अगर बात करते हैं अगर गांव में रह रहे हैं तो यहां पर आप नगर पंचायत या फिर आपका प्रखंड कार्यालय, दोनों जगह से क्या है उसको आप बनवा सकते हैं। इसके लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है क्या क्या लगेगा, माता पिता का आपका सत्यापन लगेगा, और इसके साथ ही जन्म स्थान और आपका तारीख का प्रमाण देना पड़ेगा कि ये किस डेट में हुआ है, आप इसको वेरीफाई करके दे दीजिए। ये दोनों से आपका क्या है ना बन जाएगा आसानी से। ये आपका कहां से होगा, नगर निगम या नगर पालिका, या फिर अगर गांव में रह रहा है तो आपका नगर पंचायत आपका प्रखंड कार्यालय से होगा। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं जिसकी आयु 20 साल तक की है, एक से ज्यादा आपका 20 साल तक का, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगा। उसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 20 साल तक में भाई साहब का क्या ना वोटरों कार्ड बन गया होगा, चाहे स्कूल का आपका टीसी भी होगा, मैट्रिक इंटर का, या तो फिर अगर बात करते हैं 10th का ले लीजिए, राशन कार्ड होगा, चाहे पासपोर्ट होगा, या फिर आपका कोई भी अस्पताल का आपका पुराना रिकॉर्ड है। तो इसमें से कोई एक दस्तावेज अगर वो दे देते हैं तो ये क्या है ना आपका आसानी से बन जाएगा। एक दस्तावेज देना है, बस ये प्रूफ करना है। तो यहां पर जनरली क्या है, वोटर कार्ड अगर ना है तो स्कूल का आप टीसी दे दीजिए, या फिर क्या है उसका मार्कशीट दे दीजिए 10वां का। ये आसानी से हम लोग एज प्रूफ में क्या है ना जनरली आपका 10th का मार्कशीट को यूज करते हैं, क्योंकि ये तो आपका क्या है ना आगे आपका लग जाएगा। तो यहां से क्या है ना कोई एक अगर दस्तावेज देते हैं तो ये क्या प्रूफ कर देगा कि हाँ आपकी एज क्या है, और ऐसे बता दे कि आप अगर बनवाना चाह रहे हैं तो इसको क्या ना करवा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो आपके पास क्या है ना बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जहां से क्या है ना आप अपना वो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप क्या है ना वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बात हो तो आप आसानी से एक एक्स्ट्रा क्या है ना बनवा सकते हैं, अगर आपके पास इसमें से कोई एक दस्तावेज रहा तो। कब, जिसकी एज आपका 20 वर्ष तक का है तो वो आपका इस प्रक्रिया से बनाएगा। लेकिन याद रहे आपके लिए एक आपका चेतावनी है कि यहां पर आधार कार्ड आपका मान्य नहीं है। हमने अभी तक आपका 2-3 ग्रुप के बारे में बताया है, कहीं पर भी आपका आधार कार्ड के बारे में चर्चा नहीं किया है। और इसके बारे में आपको पता होगा कि जब भी आप आधार कार्ड बनवा रहे थे तो वहां पर कोई आपसे दस्तावेज नहीं लिया गया था शुरू में, तो जिसका आपका खुद सत्यापित नहीं है तो दूसरे को वो क्या सत्यापन करेगा। और इसी को लेकर आपका एसआईआर की प्रक्रिया में आपका आधार कार्ड की आपका मान्यता नहीं दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहां पर आपका आधार कार्ड कुछ आपका इसका वैल्यू नहीं है। और इसको लेकर अगर आप देखिएगा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, यहां पर आपका क्या है ना आधार कार्ड से बने आपका जितने भी आपका क्या है जन्म प्रमाण पत्र है सबको आपका रद्द किया जा रहा है। और ये आपका सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपका चरणवार तरीके से अलग अलग राज्यों में भी क्या है ना आपका लागू होने जा रहा है। तो इस जानकारी को हम आपके तक पहुंचाएं ताकि आप इससे ज्यादा परेशानी ना हो। इसे जल्द से जल्द अपना जो है अपडेट करवाइए। और यहां पर अगर बात करते हैं 1 दिसंबर 2025 और 1 अगस्त 2023 के बीच जितना भी इससे आपका सर्टिफिकेट बना है हर एक को क्या है ना आपका कैंसिल कर चुका है। तो ऐसे में क्या है यह परेशानी आपके तक नहीं आए, इसीलिए आपका एक गुड न्यूज इससे संबंधित सारा जानकारी को आपके तक लेके आता है ताकि आप बिना किसी परेशानी का अपना जो आपका काम है वो आपका चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
आप लोग इस आपका नई प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे लोगों को आपके हित में है या नहीं है? अपना प्रक्रिया को जरूर बताइएगा। और इसके लेके आपको क्या परेशानी आ रही है हमें जरूर बताइएगा। इससे संबंधित सारा जानकारी हम आपको कमेंट के माध्यम से देने का काम करेंगे। बात हो रही है आपका आगे इसको लेके कि जिसका आपका आयु 1 से 20 साल तक का है, तो उसका आवेदन की प्रक्रिया में क्या करना था, कहां से बनेगा, इसके बारे में तो हम लोग बात कर लिए। तो बता दें कि यहां से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आवेदन कर सकते हैं। जब आप जाइएगा प्रखंड कार्यालय तो वहां से दोनों है, एक आपका तत्काल वाला होता है और एक क्या है ना ऑनलाइन। तत्काल में अगर बनवाइएगा तो वहां पर क्या है, उसके लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा कि नहीं हमको उतना समय नहीं है, 15 दिन 20 दिन हम वेट नहीं कर सकते सर, हमको तो जल्दी एडमिशन करवाना है कहीं। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप ऑफलाइन मोड में चले आइए। यहां से आपका क्या होगा, इसके बाद ही कहां जाएगा आपका डीएम या फिर एसडीएम के द्वारा क्या होगा आपका इसका सत्यापन जो आपका किया जाता है, जो कि एकदम अनिवार्य है। जस्ट इसके बाद ये क्या अधिकारी द्वारा क्या है ना दस्तावेज का आपका जांच किया जाएगा और फिर क्या है ना आपका प्रमाण पत्र यहां से जारी किया जाता है। वही अगर बात करते हैं 30 से आपका 80 साल वाले के लिए, तो यहां पर आपका विलंबित पंजीकरण मतलब लेट रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं एसडीएम या मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित आपका आदेश लाना पड़ेगा। प्रक्रिया थोड़ा सा हार्ड है और इसीलिए लोग क्या है ना इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन क्यों नहीं लगाएंगे भाई, जरूरी है और ये आपका इसका उपयोगिता आपका बढ़ गया है। तो यहां पर आप क्या ना इसको आसानी से बना सकते हैं, हर एक जानकारी को गुड न्यूज आपके तक एकदम पहुंचाएगा। तो आप बिना परेशानी का बनवाइए नहीं इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इसके जस्ट बाद आपको क्या है ना एफिडेविट आसानी से आपको क्या है ना कोर्ट में ये आपका हो जाएगा। आपका बारे में पूरा जानकारी लिख कर बस सत्यापित खाली करना रहेगा कि नहीं ये जो बंदा है एकदम सही है और ये क्या है ना ये जो काम कर रहा है गलत बिल्कुल नहीं करेगा, सत्यापित हो जाएगा। इसके साथ में क्या है ना आपको गवाह लगेगा, यहां पर कोई और बोलने वाला रहेगा तब होगा, अकेले नहीं होगा, ठीक ना। कि नहीं ना यही बंदा एकदम क्या है ना मस्त है और कोई गलत काम नहीं करता, ये जो बोल रहा है सब क्या है सही है। तो अगर ये चीजें आपका है तो यह प्रक्रिया बता दें कि पूरी तरह से क्या है ना ऑफलाइन होगा, यहां से आपका ऑनलाइन नहीं होगा। और इसमें आपका अनुमानित जो खर्च है ये आपका जाएगा 500 से आपका 700 रुपए यहां पर आपका लगने का काम करेगा, क्योंकि आपका अलग अलग आपका चार्जेस क्या है ना कोर्ट में लिया जाता है। तो ये लगभग आपका इतना लग जाएगा अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं तो यहां पर अगर बात करते हैं आपका गवाह को लेके उसका क्या भूमिका, क्यों उसको ला रहे हैं, तो बता दें आपको क्यों ला रहे हैं और ये कौन कौन हो सकता है, किसी भी आदमी को हम बना सकते हैं क्या, तो देख लीजिए बता दें। गवाह की उम्र आवेदक की उम्र के अनुसार आपका सही होनी चाहिए। तो ये गवाह आपका कौन बन सकता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने 20 साल के हैं और 7 साल आपका भैया को लेकर चलिए धीरे चल रहे तो वहां गवाही दे दी, तो क्या ये आपका सही होगा, ये सत्यापित करेगा, नहीं करेगा। हो सकता है आप उसको डरा के लाए होंगे, धमका के लाए होंगे, तो ये चीजें नहीं कहता है। ये क्या कह रहा है कि नियम है कि आपका जो गवाह को जो आप लेके आ रहा है ना उसका उम्र आवेदक के आपका उम्र के अनुसार होना चाहिए। अगर वो आपका 25 है अगला जो बनवाना चाह रहा है तो इसका भी उम्र क्या है ना 20 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ये आपका इस तरीका से होना चाहिए। ऐसा वहां पर आपको मेजर नहीं किया जाएगा, चाहे आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, लेकिन हाँ ये आपका उसके अनुसार होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है ये पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो फिर क्या करना दूसरा गवाह को लेकर आइए। तो इसके लिए याद रखिएगा यहां पर आपको 2 गवाह का जरूरत पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 30 से आपका 80 वर्ष के एज में है तो आपको यहां पर 2 गवाह आपको लगेगा। सब प्रक्रिया आपका हो गया हर एक कैटेगरी के लिए। तो ये कितना दिन में आपको मिलेगा और कहां से मिलेगा, कैसे इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, तो देख लीजिए। यह प्रक्रिया में आपको 15 से आपका 20 दिन के बीच का आपको समय लगता है। कभी कभी आपका यह फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपका दस्तावेज वैलिड नहीं रहा। कभी कभी किसी केस में देखा जाता है कि ये आपका रिजेक्ट होता है। ऐसे आपका क्या है ना ये आपका 15 से आपका 20 दिन में क्या है बन के ये तैयार हो जाएगा। और एक बार जब बन गया तो यहां सब जितना भी आपका दस्तावेज है, जितना भी दस्तावेज है उस पर क्या है ना सब पर आपका क्या वेरिफिकेशन के लिए आप इसको ले जाइए, आसानी से कर देगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि आपका 1 फरवरी 2026 से पुराना वाला आपका जन्म प्रमाण पत्र काम नहीं करेगा। तो जितना भी आप जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड से बनवाए हैं सब आपका कैंसिल हो जाएगा। और जितने भी आपका 30 प्लस से ज्यादा उम्र के लोग हैं उसको आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपका एसडीएम का आदेश आपका जरूरी है। और इसके साथ ही 15 से 20 दिन में आपका
नया जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो आपका घर बैठे बन के आ जाएगा। तो सारी जो जानकारी था आज की सब्जेक्ट में नए जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हम आपके पास आए थे। अगर आपको इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपको सारी जानकारी यहां से दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का और ढेर सारी खबरें आपको मिलती रहे। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।